आपका जीवन भी इस कलयुग में एक गाड़ी के ड्राइवर के समान है। गाड़ी आपकी है टोटली, बट वो ड्राइवर बेटा आपका नहीं है। ठीक है। हम गाड़ी हमारी है, लेकिन हम भी, हमें गाड़ी का ड्राइवर जिसमें 10 लोग बैठते हैं, वो 10 लोगों को बराबर टाइम पर लेकर जाना उसका काम है। ये प्रैक्टिकल होता है। ड्राइवर का काम रहता है गाड़ी में 8 बजे बच्चे को छोड़ना, 10 बजे बाबूजी को छोड़ना, 12 बजे में मेरे साहब को किट्टी पार्टी में ले जाना। ये इन्वॉल्व था ना कहीं आपकी इस 5 एलिमेंट रूपी बॉडी में भी आप एक सोल जो अवेयरनेस है वो ड्राइवर का काम कर रही है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर रिलेशंस। मैंने पत्नी को समय दिया कि नहीं, पति को समय दिया कि नहीं, बच्चों से कितनी बात करी, अपने आप को समय दिया कि नहीं। अगर आप अपने आप को समय दे रहे तो अभी सभी को दे रहे हैं, लेकिन अपने आप को समय देने में कहीं आप रिश्तों की लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं। और वह रिश्ते जिससे आपकी नहीं बनती वो आपने पूरी तरह छोड़ दिया क्या, प्रयास करा क्या? आज का जो प्रश्न है, प्रश्न संबंधित है माता पिता से। एक बात बताइए, भारत में से शायद अधिकांश माताएं हैं, और अधिकांश लोगों को देखा होगा, कहीं ना कहीं जब पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ कन्वर्ट इन ए मदर फादर, तो हस्बैंड फादर के रूप में सेकंड पे आ जाता है, और पत्नी वाइफ बस आ जाती मदर के रूप में। राइट? एवरीबडी से मदर प्लेस इज नंबर वन, देन फादर। बट इन रिस्पेक्ट ऑफ मदर, you never allow your son to disrespect you, both of you। आज ये कलयुग में अपने बच्चों से हर माता पिता केवल एक मान सम्मान की उम्मीद रख रहा है। ओनली नाउ कलयुग पेरेंट्स, दे आर अवर एज, वी आर ओनली एक्सपेक्टिंग द सेल्फ रिस्पेक्ट, नॉट डिस्टर्ब बाय योर चिल्ड्रंस। तो ऐसा ही प्रश्न एक पति का है कि बोले मैं, वाइफ मेरी मुझे बच्चों के आमने डिसरिस्पेक्ट करती है, मैं बच्चों को समझाने जाता हूं, वह कुछ बोल देती है, पक्ष लेने लगती है। यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्राइम कर रही हैं आप। अगर आप बच्चों का पक्ष लेकर अपने पति का निरादर कर रही हैं, बच्चा कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। नेवर नेवर नेवर। आर यू गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली और नॉट? जब आप हो सकता है उस दौर से निकल गए हो, आपके घर के बच्चों को समझाना, पत्नियों को, देख बेटा, लाइफ में ध्यान रखना, जैसे कोई 3 बातें बोल के जाता ना गुरु, ओम की चैंटिंग करो और ध्यान करो। ये कलयुगी कृष्णा गुरु जी कह रहा है कि अगर आप में, ये जरूर अपने बच्चों को सिखा के जाना कि बेटा, अगर तेरा हस्बैंड बच्चों को डांट रहा है तो बीच में एडवोकेसी करने बीच में नहीं आना। और अगर मदर बच्चे को डांट रही, फादर बन के इमोशन लेकर बीच में नहीं जाना। वो भले ही गलत बात पे डांट रही हो माँ, जो पति गलत बात हो, तब चुप रहो आप, उसको क्लियर आप बाद में करो। घर के लोग हैं, घर में रहना है। बट यह बहुत बड़ा मैसेज है, डिसरिस्पेक्ट जहां होती है ना, और वह भी वाइफ तो इजीली कर देती है हस्बैंड की, हस्बैंड भी वाइफ की इजीली कर देता है, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। अब अकेले में पति पत्नी एक जैसे, जो चाहे करना है करो। इन द वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर अलॉन, नेवर, दे लव ईच अदर, लव में। लेकिन कई लोग लव के साथ प्यार भी रखते हैं, रिस्पेक्ट रखते हैं, मेरा हस्बैंड। बट ये कलयुग में आज के जो युवा बच्चे देख रहा हूं, तो आप गया तेल लेने, मुंह पे आ गए, आप डायरेक्ट कोटिंग द नेम। आपके घर में ही बच्चे होंगे और आप समझाएं तो, मैडम ये ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, ये भी मुझे नाम से बोलता है, तो मैं इसको नाम से क्यों नहीं बोलूं? हमारे घर में परंपरा अभी उतनी बची है,
कि हमारी वाइफ की ताकत नहीं होती कि हमारा नाम ले, और अगर हमारा नाम ले तो अदब से ले। कई घरों में होता है ऐसा, लेकिन वो अदब अदब नहीं जाना चाहिए। नाम से रहना कुछ नहीं होता। लेकिन यह चीज कई घरों में ऐसी है, जैसे कि मेरे घर में ही लो, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मेरी वाइफ कभी मेरा नाम नहीं लेती। अजी सुनते हो, मिश्रा जी बोल देगी एक बार, बात अलग है। आजकल तो हस्बैंड एंड वाइफ ऐसे ट्रीट कर रहे हैं यूथ तो, जो तू पानी लिया तो मैं तो सुबह तो लाई थी चाय, तू बना ले अब शाम को। दे आर ट्रीटिंग देमसेल्फ एज ए फ्रेंड, देयर इज नो रिस्पेक्ट, ओनली लव, लव कंडीशनल। मेरे पास फोन आते हैं, गुरुजी मेरी वाइफ का जॉब छूट रहा है, क्या करूं? सो व्हाट, यू आर एबल। दोनों गुरुजी, हम दोनों का विदेश में रहने, हम दोनों का जॉब नहीं करें तो हमारा नहीं चल सकता। डिसाइडेड क्या, वाइफ आपकी जॉब छोड़ के खुश हो रही होगी, उसको आपके मोरल सपोर्ट की जरूरत है उस वक्त। प्रोवाइड देयर मोरल सपोर्ट। बेटा कोई बात नहीं हुआ, जॉब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चिंता नहीं करना। यह सपोर्ट हस्बैंड का होता है। उसके दौरान में वाइफ का भी यही रोल हो गया कि हस्बैंड अच्छा भला काम करता था, हस्बैंड अच्छा था, हस्बैंड ने जहां इनकम करना बंद कर दी, जॉब चले गया, तो वही हस्बैंड बुरा लगने लग गया। ये कलयुग के प्रश्नोत्तरी कर रहा हूं आपसे मैं। तो मेरा आपसे निवेदन है इसके ऊपर कि आप लोग हाल फिलहाल में अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ का तो सोच रहे हैं, लेकिन साथ में अपने कलयुगी रिश्तों पर भी ध्यान दें, और कलयुगी रिश्ते जितने संवार सकते हैं उतने संवारें। क्योंकि आज कलयुगी रिश्ते अधिकांश जगह आपने तो नहीं निभा लिए, आपके बच्चे तो अपना ईगो, अपना एटीट्यूड साथ लेके चलते हैं। बशर्ते अगर वाइफ ज्यादा सक्सेसफुल है तो हस्बैंड दब के नहीं रहा है, हस्बैंड सक्सेसफुल है तो पत्नी तो रहती नहीं है। बट ओवरऑल इंटेंट जस्ट सेम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ होता ही है। जैसा हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेस्टिवल हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेशन भी होगा। ये भी हम एक सीरीज चालू करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, और ये मदर फादर का जो बोला, हस्बैंड वाइफ का, बच्चों का ध्यान रखिएगा। नेवर अलाउ योर वाइफ और अदर टू डिसरिस्पेक्ट इन द फ्रंट ऑफ चिल्ड्रंस। आप लाख कितना भी समझा लें अपने आप को, अरे हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आप क्या नहीं होता, मैं क्या होता है उनको अलार्म करने की बात कर रहा हूँ। आप कम से कम उनको जाए। मैं तो कृष्णा गुरु जी आके, आपको 10-12 लोग आते हैं, जो मन से आता है मैं उनको समझा जाता हूँ। इट इज योर ड्यूटी। कहीं भी देखे आप तो मना करें। हाउ मेनी यू फील, किसको लगता है कि आपने आंखों के सामने देखा? एनीबडी हियर? मगर आपके साथ नहीं होता तो आपने किसी परिवार में देखा कि नहीं है चीज? 100% देखी होगी, आपका हाथ नहीं उठ रहा है, अभी बात अलग है। अब हम क्या करें? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कृष्णा गुरु जी दूध बनकर जाना, वो कहना बेटा तो तूने किया जो हो जाए उसके बाद। अगर 2 दिन पुरानी घटना को, फॉर एग्जाम्पल, आभा जी ने इनकी बिटिया के आगे दीपक जी को, होगा ही नहीं पॉसिबल, बहुत लव करते हैं दोनों, आई एम गिविंग द एग्जाम्पल। आभा जी ने दीपक जी को डांट दिया बच्ची के आगे, तो बच्चे इतनी बड़ी हो गई, बच्चे खुद ही टोक देगी, पापा मम्मा डोंट से लाइक दिस। और अगर बाय चांस दीपक जी कुछ कह देंगे बच्ची के आगे, तो आजकल बच्चे इतने मेच्योर खुद ही मना कर देंगे। लेकिन दीपक जी और आबा जी के तो बच्चे पूरे कल्टीवेट होके बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच गए हैं। लेकिन उनकी बात करूं, जो छोटे बच्चे हैं जिनके 10-12 साल के, और जिद के कारण माँ को बोलते हैं, उनको बात संदेश देना है आपको ये। यस नो? आबा जी आपका क्या कहना है इस मैटर पे? आप चाइल्ड के ऊपर काम करती हैं। This is a very difficult question because सबसे पहले तो ये देखना होगा कि रिसेप्टिविटी है कि नहीं. द ट्रस्ट, फेथ, एक्सेप्टेंस एंड रिसेप्टिविटी. आप सुझाव वहीं देंगे जहां आपको लगेगा कि दे आर अंडरस्टैंडिंग कि हम सुझाव क्यों दे रहे हैं. बिकॉज अनसॉलिसिटेड तो एडवाइस भी इसका कोई असर नहीं होता.
और बॉय और बॉय। हाँ। बहुत करीब जो रिश्ता है, वहां तो आप प्यार से समझा सकते हैं अपने बिल्कुल ही करीब। जहाँ टोटल ट्रस्ट है, और अनजाने में किसी से गुस्से में कोई बात हुई है, तो उनको तो समझा सकते हैं। बट पहले हमें ट्रस्ट कल्टीवेट कर पाएंगे, तभी ये बातें कह पाएंगे। एनीबडी, किसी को कुछ ये कहने में किसी को हेजिटेशन होगा? आभा जी के विचार अपने हैं, ट्रस्ट अपने है, लेकिन मेरे को कहने में कहीं दिक्कत नहीं होगी, भले ही वो मेरे परिचित हो या नहीं हो। उनकी बात हो गई, मेरा पड़ोसी है, अगर मेरे बच्चे के सामने डांट रहा है तो मैं उनको बोल दूंगा ये चीज। या शीला आंटी, आपसे एक बात करूं, बुरा ना लगे तो? बोलो। नहीं नहीं, आपने कल जो वो डांटा ना, गलत किया। पंकज जी के सामने आपको नहीं बोलना चाहिए था सामना। आप बच्चे को बोलो पंकज जी से बाद में बात कर लो। ऐसा मैं तो बोलने में कतराऊंगा नहीं। आई वोंट बॉदर अबाउट द ट्रस्ट एंड ऑल। मैं अपने घर की समस्या तो अपने ऊपर लूंगा, बट मैं इसको बॉदर नहीं करूंगा। मैं अपना करते हुए कर दूंगा। आई विल डू माई ड्यूटी। अगर वो पहले ही माफी मान चुका हूं मैं कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा मेरी बात का, ये पहले ही बोल चुका हूं। क्योंकि मैं जब तक एक संदेशवाहक बन के नहीं जाऊंगा बीच में, यह सोच के हूं कि मैं कैसे बोलूंगा, मेरे पे ट्रस्ट है, मेरी बात को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये जहां तक यहाँ पे मैं थोड़ा अपने विचारों को अलग करता हूँ। आपके विचारों का स्वागत करता हूँ, आपका विचार सही है, यू आर, बट आई एम लिटिल बिट डिफरेंट ओपिनियन। आपके जीवन में भी कभी भारतीय है जैसे ये, हम समझा ही देते ना। भारती की मित्र कोई बैठी है साथ में, वो बच्चे पति को चिल्ला रही है, डांट रही है बच्चे के आगे, फिर बोल सकती बेटा एक बात बताओ, बुरा मत मानना, तेरा जीवन अच्छा। वो रात को सोचेगी कि वो भारती को अपना सबसे ज्यादा वेल विशर मानेगी। बोले क्या, देखो भारती ने आके मुझे समझाया, क्योंकि आप गलत चीज सुन समझा रहे हैं, सही चीज बोल रहे हैं ना। वर्षा ब्लेसिंग्स, आप सही चीज समझा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको ओम नमः शिवाय की चैंटिंग में, भजन और सत्संग के गाने के साथ साथ आपको व्यक्तिगत रोल प्ले करना पड़ेगा किसी के परिवार में। अगर परिवार में संकट खाने पीने का नहीं है, परिवार में आर्थिक संकट नहीं है, परिवार में संकट है तो केवल वैचारिक मतभेदों का, अगर आप रोल प्ले कर सकते हैं तो जरूर करिए। ये बोल दीजिए आप। और घटना के एक दिन बाद तत्काल तो भगवान भी आ जाए गलत बोली तो तत्काल तो वो एग्रेशन में, कलयुग में मानव वैसा है, वो स्वीकार नहीं करेगा। एक दिन बाद, यार मिश्रा जी एक बात बोलो, हाँ बोलो, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? आई होप यू नॉट फील रॉन्ग। यस। यस्टरडे आपने कल आरती को जो बच्चों के आगे बोला वो गलत बात है, आपको ऐसा नहीं। हाँ बेटा सॉरी, मैं तत्काल अपने कान पकड़ के बोल दूंगा। यही तो टीचर है, जहां अपने आप को अलग नहीं करना। ठीक है। रूपा, यू आर नॉट फीलिंग वेल स्टिल, आर ओके नाउ? No, Guruji, not feeling Okay, well okay. today. Within 2 minutes we are going to start the meditation on the abdominal part and all. We focus on that. Okay. So first of all, my last conclusion in the Kali Yuga: take care of your money, take care of your properties, papers and all, take care of your health. All three work. Everybody is doing very well. मे बी पॉसिबल हेल्थ के बारे में कोई समय देता नहीं दे पा रहा, लेकिन फोर्थ थिंग आई एम एडिंग, टेक केयर ऑफ योर रिलेशन. योर रिलेशन इज नॉट टू योर ब्लड रिलेशन, योर रिलेशन इज ए फ्रेंड ऑल्सो, रिलेटिव ऑल्सो, उनका ध्यान रखें. और इफ टू फ्रेंड्स आर नॉट टॉकिंग ईच अदर, तो डोंट एंजॉय दैट, ट्राई टू रिपेयर द बोथ, भी होगा. धागे को तोड़ के अलग अलग देखने वाला अच्छा नहीं, धागे को जोड़ के मिलाने वाला एक सच्चा इंसान होगा. ओके. सो टुडे, मुझसे जो पूछा था किसने कि मेरे पत्नी मेरे साम बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती करती है, आज मैंने उसका आंसर उनको दे दिया. अगर बाय चांस उनको ऐसा लगता है, आप अपने आप उनसे बात करके ये बोलिए कि या तो मैं बच्चों से बात कर देता हूँ, बंद कर दूंगा, या मैं आपसे बात बंद करना बंद कर दूंगा, आप क्या चाहते हैं.
पत्नी भी समझती है आपकी, ऐसा नहीं है, पत्नी को भी दुख होता है। लेकिन आज की तारीख में अर्थ ऐसा है ना, पैसा, पैसा अगर बच्चा अच्छा कमा के दे रहा है, अच्छा मनी भेज रहा है, अपना रिटायर्ड पति भी अपने को दुश्मन लगता है। ये कलयुग में परिभाषा लिख लो आप। यू आर रिटायर्ड हस्बैंड, इट्स लुक लाइक ए लाइबिलिटी when you are getting the fund from your son or daughter. Son and daughter never agree to mama is only for you. Take care of the papa also. I have seen, because lot of families are in touch. आपको अपना स्वाभिमान स्वयं बचा के रखना है। आपको, अगर आपकी वाइफ आपके साथ ऐसा कर रही है, तो कम से कम आपको तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको आपकी लाइफ की जवाबदारी लेना है। किसी दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ इसकी नहीं। मेरे को लगा आपा जी गलत है, मैं आपा जी को ठीक कर दूंगा, मेरी बात आपा जी सुने या नहीं सुने, आई लीज बॉदर, बट आई, लेकिन मैं अपने आप को मुक्त कर दूंगा कि यार मैंने आभा जी ने गलत बोला था, तो मैंने आभा जी को बोल दिया। आभा जी पलट के बोल दे, क्यों आप नहीं बोल सकते थे क्या मेरे को, ये गलत हुआ तो? मुझे लॉट, वी डोंट वांट टू इंटर आर्गुमेंट, जस्ट आई एम सेकिंग व्हेन एवर यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, ट्राई टू इंस्ट्रक्ट देम। और मेरा सभी निवेदन है उन लोगों से भी जो मेरी आवाज सुनेंगे, कि बच्चों के आगे अपने पति पत्नी का रिस्पेक्ट करें। ओके, सो वी आर going for the deep meditation